Good morning all of you. In the previous video we have completed exercise 1.3 and now today we are going to start exercise 1.4. In exercise 1.4 first question, the product of two integers is 270. दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 270 है, उसमें से अगर एक इंटीजर दिया है तो दूसरा निकालना है. Product of two integers, it is 270. One integer is minus 18. Then find the other integer. प्रोडक्ट, अगर हमें प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स 270, तो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा दोनों इंटीजर्स को. वन इज गिवन एंड अदर इज x. वी हैव लेट द अदर नंबर भी, अदर इंटीजर भी x. दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 270 के बराबर आएगा. x विल स्टे हियर, 270 डिवाइड में चला जाएगा. 18 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाके माइनस 18 डिवाइड में चला जाएगा. Now we will cancel both the numbers. 3 6 3 9 6 1 6 5 15. Other integer will be 15. Other integer will be 15. Sorry, minus 15. Other integer will be minus 15. Clear? Now in question number 2, find an integer which when multiplied by x and divided by 9 becomes minus 28. Let the integer be, if you are not given integer then you have to let the integer be x. हमेशा उसको x लेना होगा. अगर x एक इंटीजर है, उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन डिवाइडेड बाय 9 और 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाता है वो माइनस 28. तब वो माइनस 28 के इक्वल आता है. तो फिर इंटीजर फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड द इंटीजर. क्रॉस मल्टीप्लाई, x इधर ही रहेगा, 9 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एंड 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा. 4 से 28 7 बार जाएगा. माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 9 minus 63. Integer will be minus 63. Clear? Now in question number 3, if the quotient obtained on dividing an integer by minus 9 is minus 8, find the integer. When you have to find the integer, you always have to let the integer. Let the integer be x. Okay. Now you have been given, if the quotient obtained on dividing an integer by minus 9, अगर इंटीजर को माइनस 9 से डिवाइड किया जाए तो माइनस 8 आता है. तो यू हैव टू फाइंड द इंटीजर, सो यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर फाइंडिंग x. x will remain here, minus 9 will go in multiply because it is in divide here, and minus minus will become plus, it will be 72. Integer is 72. Clear? Now in fourth question, a shopkeeper earns a profit of ₹1 by selling 1 pen. अगर वो एक पेन सेल करता है तो उसको 1 रुपये का प्रॉफिट होता है, और अगर वो एक पेंसिल सेल करता है तो उसको 30 पैसे का लॉस होता है, 30 पैसे का लॉस होता है उसे. उस पर्टिकुलर मंथ में उसको टोटल ट्रांजैक्शन पे 5 रुपये का लॉस हुआ. इन दैट मंथ ही सोल्ड 40 पेन्स. उसने उस मंथ में 40 पेन सेल करे. तो आपको ये बताना है कि उस मंथ में पेंसिल कितनी सेल करी, कितनी पेंसिल सेल करी. अगर प्रॉफिट होता है तो वो प्लस से डिनोट किया जाता है, और लॉस होता है तो वो माइनस से डिनोट किया जाता है. क्लियर? अगर 1 पेन पे, ऑन 1 पेन 1 रुपी प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपी प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑन 40 पेन्स
40 पेन सेल करने पे कितने प्रॉफिट आएगा? 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ का प्रॉफिट आएगा 40 पेन सेल करने पे। और ऑन 1 पेंसिल, एक पेंसिल पे 30 पैसे का लॉस हो रहा है, 30 पैसे का लॉस हो रहा है। चेंज इट टू रुपी, डिवाइड बाय 100, इट विल बी 0.3 रुपीज़। एक पेंसिल पे उसको 0.3 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो कितनी पेंसिल उसने निकाली होंगी कि उसको टोटल जो लॉस हुआ है, टोटल लॉस -5 का हुआ है। मैंने आपको बताया लॉस माइनस में रिप्रेजेंट किया जाएगा, प्रॉफिट प्लस में दिया जाएगा। टोटल उसने 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। लेट द पेंसिल बी x, लेट द पेंसिल्स बी x। जितनी उसने पेंसिल सेल्स करी, पेंसिल्स हमने x मान ली हैं, x पेंसिल सेल हुई हैं, तो x पेंसिल्स पे कितना लॉस आएगा? x पेंसिल्स का लॉस कितना होगा? टोटल लॉस, टोटल लॉस, नो एक्चुअली लॉस, कितना लॉस हुआ उसको, तो उसको कितना लॉस हुआ होगा? 0.3 मल्टीप्लाई बाय x, इतना लॉस होगा। अब उसको टोटल ट्रांजैक्शन पे टोटल लॉस कितना हुआ है उसको? ओवरऑल जो लॉस हुआ है उसका -5 हुआ है, -5 मतलब 5 रुपीज़ का लॉस हुआ है उसको टोटल ट्रांजैक्शन पे, 5 रुपये का लॉस हुआ है। तो हमें ये बताना है कि उसने कितनी पेंसिल सेल करी हैं। टोटल लॉस निकालने के लिए क्या करना होगा? 40 पेंसिल्स, ये प्रॉफिट हुआ है, ये लॉस हुआ है, और टोटल ट्रांजैक्शन पे -5 का लॉस हुआ है। तो हमें कितना हुआ? 40 प्रॉफिट हुआ प्लस -0.3x का लॉस हुआ है, इक्वल टू -5, क्योंकि हमें पूरे ट्रांजैक्शन पे लॉस हुआ है। हमें 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद -0.3 का x लॉस हुआ पेंसिल बेचने पर, और जब हम इनका टोटल करते हैं तब हमें टोटल पे 5 रुपीज़ का लॉस आया है, टोटल पे। क्लियर? नाउ यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। इट विल बी 40 प्लस -0.3x इक्वल टू -5, 40 goes there, -0.3x इज इक्वल टू -5 -40, प्लस का 40 है, इक्वल टू के उधर जाके माइनस का 40 हो जाएगा, एंड इट विल बिकम -45, -3x, माइनस माइनस विल बी कैंसल्ड, माइनस विल बी कैंसल्ड। Now x is equal to 45 divided by 0.3, remove the decimal, 0 पर ऐड हो जाएगा। Now cut it by 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, x 0। Now total pencils will be, total pencils 150। इतनी पेंसिल सेल करी उसने, तब उसको 30 पैसे का लॉस हुआ, और इसलिए पूरे ट्रांजैक्शन पे 5 रुपये का लॉस हुआ। क्लियर? दैट विल बी योर आंसर, 150। Now in 5th question, an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meters per minute। 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाता है। If the descent starts from 20 meter above the ground level, अगर 20 मीटर, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, इससे 20 मीटर ऊपर जाता है पहले, और फिर -340 नीचे आता है। If the descent starts from 20 meter above the ground level, how much time will it take to reach -340? पहले शेफ्ट ऊपर जाता है, शेफ्ट ऊपर गया 20 मीटर, फिर नीचे आया है -340 मीटर ग्राउंड लेवल से। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 20 और 340। टोटल डिस्टेंस विल बी, हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है इनके बीच का, तो हम यही तो करेंगे 20 माइनस 340, क्योंकि 340 पे तो ऑलरेडी माइनस है, क्योंकि वो नीचे की तरफ शो कर रहा है ना। आंसर विल बी 360। टोटल डिस्टेंस उसको कितना कवर करना है? 20 यहाँ और 340 यहाँ, 360 डिस्टेंस कवर करना है उसको। अगर 1 मिनट में वो 6 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, 6 मीटर 1 मिनट में कवर करता है, तो 360 मीटर मल्टीप्लाई 60 मीटर
60 मिनट्स में कवर करेगा और 1 आवर में कवर करेगा. क्लियर? और 1 आवर. Now in 6th question, Rajan had 6,000 in his bank account. A week later he deposited 1,500 and next day he had to withdraw 1/3 of his total amount. Find the balance after withdrawal. उसके पास Rajan had 6,000 rupees. फिर next day, a week later he deposited 1,500 rupees. Now the total amount will be 7,500 and from 7,500 he withdrew. उसने कितना विड्रीव करा? 1/3 ऑफ टोटल अमाउंट. ये टोटल अमाउंट आया है. टोटल अमाउंट अब उसके बैंक अकाउंट में इतना है. इसका 1/3 उसने विड्रॉ कर लिया. ही विड्रीव. 3 से कैंसिल करेंगे. 3 1 3, 3 5 15. कितना विड्रीव करा उसने? 1,500 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए. नाउ द अमाउंट विल बी लेफ्ट इन हिज अकाउंट विल बी अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू 7,500 टोटल था, उसमें से उसने 1,500 विड्रॉ कर लिया, तो अमाउंट विल बी 6,000. Oh, I have written wrong. It will be 3 2s are 6. Okay. 2,500. He withdraw 2,500. That means he has 5,000 in his account. Now in 7th question, by what number should -324 be divided to obtain -18? Means कौन से नंबर से -324 को डिवाइड किया जाए कि आंसर -18 आए. क्लियर? किस नंबर से इसको डिवाइड किया जाए कि -18 आए. तो x को ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि हमेशा x न्यूमरेटर प्लेस में होना चाहिए. 324 डिवाइडेड बाय -18. माइनस माइनस विल बी कैंसल्ड. नाउ 2 9s are 2 1s are 2 7s are 2 1s are 9 से 9 1s are 9, 9 9s are 81. X is equal to 19. Oh, I have written the wrong digit, sorry. It will be -324 divided by -18. Minus minus will be cancelled. 2 9s are 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 2s are 9 1s are 9, 9 8s are 72. X will be 18. Okay. Now in 8th question, write down the pair of integers whose sum is -9. कोई भी दो इंटीजर्स ऐसे लिखने हैं जिनका सम -9 हो, जिनका सम -9 हो. -2 और -7 को ऐड करेंगे तो -9 आएगा. तो पेयर क्या हो गया? -2 एंड -7. ओके. नाउ इन सेकेंड पार्ट डिफरेंस इज -7. डिफरेंस -7 आए, दो इंटीजर्स का डिफरेंस -7 आए, तो हम 18 कोई भी दो नंबर्स में से दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें कि -7 आ जाए. अगर हम 3 में से -10 सब्ट्रैक्ट कर दें, आंसर क्या आ गया? -7. तो पेयर विल बी 3 एंड -10. यू कैन राइट एनी नंबर, यू कैन राइट एनी नंबर हुज डिफरेंस इज -7. सम 0 आए, 0 आने के लिए क्या करना होगा? 2 - 2. देन पेयर विल बी 2 - 2. Clear? You can take any number. Now we have completed exercise 1.4 and in the next video we will be starting chapter number 2.